साथियों, आप सबका भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। आज हम हमारी क्लास 9th का 11.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या क्या दे रखा है इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, आप आराम से इसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। देखें क्या कहता है पहला प्रश्न, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। ध्यान से सुने, यहाँ आपको त्रिज्या दे रखी है और पूछा है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को यहाँ पे इन प्रश्नों को करने के लिए एक ही चीज याद होनी चाहिए कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो ध्यान से सुने साथियों कि यहाँ आपके पास सबसे पहले त्रिज्या जो कि r आपको दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा आपके लिए, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो अब हमारे पास सूत्र है तो हमें सूत्र में सिर्फ मान रखना है। तो देखें ये 4 की जगह 4, पाई का मान 22/7। ध्यान से सुने साथियों, जब तक आपको प्रश्न में बोला नहीं जाए कि पाई का मान 3.14 रखना है, तब तक हमें हमेशा 22/7 रखना है। और r का मान आपको दे रखा है 10.5, स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। तो ध्यान से सुने, यहाँ पे 4 इंटू 22/7 10.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 105/10। इसको भी लिख सकते हैं 105/10। ये कैसे लिखा कि यहाँ पे ध्यान से देखें, पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो मैंने पॉइंट हटा के नीचे एक 0 लगाया। अब देखें 7 एकम 7, इसको जब हम काट देंगे तो 7 एकम 7, 3 बच जाएगा तो हो जाएगा 5 7 7 5 35। ये 5 बार कट जाएगा। वैसे भी आपको पता है 15 का पढ़ा 7 बार बोलते हैं तो 105 होता है। अब देखें आपके पास बच गया 4 इंटू, आपके पास क्या बचा यहाँ पे 4 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 105। फिर आपके पास बटे में है 10 इंटू 10। तो ये हो गया 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और ये 2 के पाड़े से कट जाएगा। अब यहाँ पे भी देखें 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये भी 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 11 बार। तो हमारे पास साथियों बचा क्या है? ऊपर बचा 2 इंटू 11 इंटू 3 और इंटू में 21। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22, 3 को इससे करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब इसका अगर आप लोग मल्टीप्लाई, अगर आपको पहाड़े याद नहीं हो तो आप इस तरह से रफ में कर लीजिए। 2 तिया 6, फिर से 2 छिंग 12 और यहाँ पे 2 तिया 6 और 2 छिंग 12। ये आया 6, 6 और 2 8, 1 और 2 3 और ये 1। तो आपके पास क्या आया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका इसका क्या होगा? आंसर। ठीक है साथियों, तो ये हमारा एक प्रश्न का आंसर हो गया। आंसर सुने, हमारा प्रश्न यहाँ पे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में। देखें अगला प्रश्न क्या कहता है, वापस वही प्रश्न है। इसी एक प्रश्न में आपको 3 अलग अलग त्रिज्याएं दे रखी है। तो इस बार आपको त्रिज्या का मान दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। अब तो साथियों ध्यान से सुने, हमारे पास क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल का सूत्र है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये 4 और पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 5.6 इंटू 5.6। जब आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर एक संख्या है तो बटे में हम लोग 10 लगा सकते हैं। तो 56/10 और यहाँ पे भी हो जाएगा 56/10। 7 के पार्ट से ये 8 बार कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आया? 4 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 56 बटे में 10 को 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100। अब देखें 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 88। 4 को 8 को 56 से करना है तो 8 छंग 48, 48 के हो गए 8, हासिल के 4, 8 को 40, 40 और 4 हो गए आपके पास 44। ध्यान से सुने, यहाँ पे 40 और 4 कितने हो गए? 44 और बटे में आपके पास क्या है? 100। अब आपको ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करना है तो यहाँ पे आ जाइए 448 और नीचे दे रखा है 88। इसका गुणा कर दीजिए, 8 8 64 के 4 हासिल के 6
8 चौक 32, 32 और 6 38 के 8 हासिल 3, 8 चौक 32, 32 और 3 हो गए 35। अब यही संख्या वापस यहाँ पे भी आएगी क्योंकि हमारे पास 8 ही है। तो ये 4, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 5 हो गए आपके पास 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 और 4 हो गए 9 और ये 3। तो यहाँ पे क्या आंसर आया हमारे पास 3 9 4 2 4 और बटे में आपके पास क्या है 100। आप लोग सभी जानते हैं जब बटे में 100 होता है तो हम पीछे से दो संख्या छोड़ के क्या लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। और जैसे ही पॉइंट लगाया यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेन इंपोर्टेंट चीज है इन प्रश्नों को करने के लिए सूत्र। अगर आपको सूत्र याद है और पाई का मान आपको पता है 22/7, तो आप त्रिज्या का मान रखते ही आपके गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आराम से आ जाएगा। हमारे अगले प्रश्न में देखें, अगले प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, इस बार त्रिज्या आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो ध्यान से सुने साथियों, जब आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, आपको त्रिज्या दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, यानी आपके पास जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई का मान 22/7 और आर का मान आपको 14 दे रखा है। तो इसको आप काट दीजिए 2 बार। तो ये देखें आपके पास क्या बच गया, 4 × 22 × 2 × 14। तो देखें 4 को 22 से गुणा करेंगे तो 88 और 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 28। और इन दोनों का भी आप गुणा कर सकते हैं, कैसे, ये 88 और ये 28, 8 8 64 का 4 हासिल के 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 हो गए 22। तो यहाँ पे भी वापस वही संख्या आ जाएगी। तो ये 4, 4 और 2 6, 2 और 2 हो गए 4 और ये 2। तो आपके पास क्या आंसर आया, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर बन जाता है। इस प्रकार आज हमने हमारे पहले प्रश्न के तीनों प्रश्नों को कंप्लीट किया, जिसमें आपको त्रिज्या दे रखी थी और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। तो देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में इस बार आपको त्रिज्या की जगह पे क्या दे दिया गया है, व्यास दे दिया गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सबको पता है कि व्यास का जब हम आधा करते हैं तो हमारे को त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। फिर वापस आपको गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुने साथियों, व्यास आपको कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या वो हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आप यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 की जगह 4 और पाई की जगह 22/7 इंटू आर का मान 7 × 7। हालांकि 14 था वो व्यास था, हमने आर कितना निकाला 7, यहाँ रख देंगे। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखें 4 × 22 × 7। तो देखें 4 को 22 से गुणा किया तो कितने आया, 88 इंटू में 7। यहाँ पे क्या आया, 88 इंटू में 7। तो यहाँ पे सुने 7 8 56 का 6 हासिल के 5, 7 8 56, 56 और 5 हो गए 61, यानी 61 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। इस प्रकार देखें, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर साथ साथ में रोक के आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दे रखा है। अगले प्रश्न में आपको इस बार 21 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। देखो व्यास क्या दिया इस बार, व्यास का मान आपको 21 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी आप ध्यान से देखें तो त्रिज्या हो जाएगी 21/2, जिसे आप लोग 10.5 भी लिख सकते हैं। अभी आपको याद हो तो हमने पहले प्रश्न का पहला प्रश्न किया था, उसमें भी त्रिज्या कितनी थी, 10.5 सेंटीमीटर ही आपकी त्रिज्या थी। तो इसको देखें एक बार फिर से कर सकते हैं। इस बार हम 10.5 नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 21/2। तो देखो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या हो जाएगी 21/2 और 21/2। तो देखें 7 के पहाड़े से ये 3 बार कट जाएगा, 2 के पहाड़े से ये 2 बार कटेगा। तो आपके पास बचा 2 × 22 × 3 × 21 और बटे में ये 2 बच गया। इस 2 से ये 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 22 × 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 63। अब आप लोग चाहे तो रफ में 63 का 22 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12
वापस 6 2 1, तो यहाँ पे आया 6, 2 और 6 8, 2 और 1 3 और 1, यहाँ पे क्या आंसर आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको याद होगा यही प्रश्न आपका पहले का पहला प्रश्न था, लेकिन वहां पे आपको डायरेक्टली त्रिज्या कितनी दे रखी थी 10.5 दे रखी थी। हम अगले प्रश्न में देखें क्या है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको इस बार त्रिज्या के रूप में 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, यानी आपका व्यास व्यास आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 3.5 बटा 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आपके पास यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और त्रिज्या है आपकी 3.5/2। ठीक है, अब ध्यान से सुने, जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो लगा सकते हैं, तो ये 22 गुणा 35/20 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 35/20 और ये बटे वाला 7 ऐसे कैसे, देखो 7 एकम 7, ये कट गया 5 बार। अब देखें 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और 4 से 4 कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, ऊपर बच गया 22 और बच गया 35 बटे में क्या बच गया आपके पास 20 बच गया। क्लियर है, बाकी सारी संख्या कट चुकी है। अब यहाँ पे देखें 5 और 7 35 और 5 चौक 20, यानी 22 गुणा 7 बटे में 4, 2 दूनी 4 और ये कट गया 11 बार। 11 को 7 से गुणा किया 77 बटे में 2, भाग दे दीजिए, 2 तिया 6, पीछे बचा 1, 2 8 16, फिर बच गया 1, तो पॉइंट लगा के 2 पंजे 10, ये आपका इसका क्या आ जाएगा आंसर। इस प्रकार हमने हमारे पहला और दूसरे प्रश्न को कंप्लीट किया। आप इसको बहुत ही आसानी से वापस देख सकते हैं और जब भी इच्छा उसको वापस प्रैक्टिस में ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आए होंगे। बहुत जल्द मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।